हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 10 से 15 साल के पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं चैप्टर वाइज कराता हूँ। इसके पहले बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हो गया है। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रही है। आज इसकी 6वीं क्लास चल रही है फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जे के। मैं कोशिश करता हूं 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला है 216, क्वेश्चन नंबर 216। इन सम फ्रूट एडिबल पार्ट इज नॉट ट्रूली ए पार्ट ऑफ फ्रूट्स। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कुछ फलों में देखा गया है जो खाने योग्य चीज है, पार्ट है, वो फ्रूट का एक्चुअल पार्ट नहीं है। तो इसमें सही आंसर जाएगा वो सिंकोनस जाएगी। सिंकोनस ट्रू पार्ट नहीं है फ्रूट का। ये डेवलप हुई है हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंसेस द्वारा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आंसर जाएगा सिंकोनस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 217। हर्बेरियम स्पेसिमेन प्रेजेंट इन इंडियन नेशनल हर्बेरियम एट हावड़ा हैव बीन अरेंज अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ। मतलब जो हावड़ा में, हावड़ा मतलब वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल हर्बेरियम है फ्रेंड, उसमें जो प्लांट रखे गए हैं वो किस साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन पे बेस है। ये क्वेश्चन पूछा है तो क्लासिफिकेशन बेस है बेंथम एंड हुकर द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए 218 क्वेश्चन है। इन लीची एडिबल पार्ट जो है जूसी आउटग्रोथ ऑफ फुनिकुलस एंड इज कॉल्ड एज। जो लीची होती है उसका एडिबल पार्ट जूसी आउटग्रोथ फुनिकुलस होती है फ्रेंड, उसको क्या बोला जाता है? तो वो उसको एरिल बोला जाती है। एरिल एक कवरिंग होती है सीड के ऊपर फ्रेंड। ये सीड को मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, साथ में इसमें जूसी आउटग्रोथ होती है जिसको हम खाते हैं लीची के केस में। तो यहाँ पे एडिबल पार्ट क्या जाएगा? एरिल, लीची के केस में। अब आ जाइए ऑर्डर एस्ट्रियल्स कम अंडर। जो ऑर्डर एस्ट्रियल्स है वो किसके अंडर आता है? वो गैमोपिटेली के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमोपिटेली ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220। ऑक्रीट एक टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स है फ्रेंड। पूछा है ऑक्रीट स्टिप्यूल्स इज फाउंड इन तो पॉलीगोनम में एक प्लांट है फ्रेंड जो पॉलीगोनेसी फैमिली का प्लांट मेंबर है। इसमें जो है स्टिप्यूल्स पाई जाती है जिसको ऑरिकेट स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अब आ जाइए साइथियम इन्फ्लोरेंसेस इज फाउंड इन। तो साइथियम इन्फ्लोरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये यूफोरबिएसी फैमिली में पाई जाती है जो इन्फ्लोरेंसेस, उसको साइथियम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कारंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ। किसके बीज में जो है कारंकल पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन में जो एग्जांपल दिए थे रेसिनस। रेसिनस किसका मेंबर है? कि यूफोरबिएसी फैमिली का ही मेंबर है फ्रेंड, जिसके सीड में करंकल पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 223। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। तो गाइनोबेसिक एक टाइप ऑफ स्टाइल है फ्रेंड जो देखा गया है आपकी लेगिमिनेसी फैमिली में। तो लेगिमिनेसी फैमिली का एग्जांपल जो भी मिलेगा वो सही आंसर जाएगा, जिसमें ऑप्शन में ऑस्मियम दिया था। ऑस्मियम साइंटिफिक नेम है किसका? आपका तुलसी का, जो तुलसी के पौधे होते हैं। और लेगिमिनेसी में आपके पुदीना आते हैं, तुलसी आती है। तो ऑस्मियम यहाँ पे सही आंसर जाएगा जहां पे गाइनोबेसिक स्टाइल पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 224। यूनिलॉकुलर ओवरी इज फाउंड इन। यूनिलॉकुलर ओवरी, यूनिलॉकुलर एंड सुपेरियर ओवरी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड, पीजीटी में भी पूछ चुका है, टीजीटी में पूछ चुका है। तो ये एस्ट्रेसी जो कंपोजिटी फैमिली है एस्ट्रेसी, उसमें जो है यूनिलॉकुलर ओवरी पाई जाती है। तो यहां पे आंसर जाएगा एस्ट्रेसी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 225। ब्रांच स्टेमेन फाउंड इन। तो ब्रांच स्टेमेन देखा गया है यूफोरबिया में। ठीक है, यूफोरबिया एक यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है फ्रेंड। यूफोरबिएसी फैमिली या यूफोरबिया मैंने बताया था जो इन्फ्लोरेंसेस पाई जाते हैं वो साइथियम टाइप पाई जाती है। ठीक है, तो ब्रांच स्टेमेन भी यूफोरबिया सही आंसर जाएगा। अब आ जाइए पोलोनियम। पोलोनियम फ्लावर में एक स्ट्रक्चर होती है जो पॉलिनेशन में भी मदद करती है फ्रेंड। ये पाई जाती है एस्कल्पिडेसी फैमिली में। एस्कल्पिडेसी फैमिली की एक कैरेक्टर है, उसमें पोलिनियम पाई जाती है। और कुछ ऑर्किडेसी फैमिली में भी पाई जाती है, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन था एस्कल्पिडेसी दिया था, तो एस्कल्पिडेसी सही आंसर जाएगी जिसमें पोलिनियम पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 227। इन विच फैमिली फ्रूट बेरी एंड, मतलब कौन सी फैमिली है जिसके फ्रूट बेरी होते हैं, जिनके फल को बेरी बोला जाता है, और उसमें कैलिक्स परसिस्टेंट करते हैं, कैलिक्स प्रेजेंट रहते हैं फल में। तो ये इसका सही आंसर है सोलेनेसी। सोलेनेसी के मैक्सिमम फ्रूट बेरी होते हैं फ्रेंड, और उसमें कैलिक्स परसिस्टेंट करती हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन दिए थे फ्रेंड, उसमें नंबर ऑफ सीरीज कितनी थी? 21 थे, 21 सीरीज थी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जिसको याद रखना। नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर
क्लासिफिकेशन इज 21। अब आ जाइए अर्जिमोन मैक्सिकाना। अर्जिमोन मैक्सिकाना काफी पॉपुलर प्लांट है फ्रेंड, ये पेपरबिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फैमिली का मेंबर का फैमिली का नाम पूछा है कि अर्जिमोन मैक्सिकाना बिलोंग्स टू फैमिली पेपरबिरेसी। अब जाइए हेड इन्फ्लुएंसेस फाउंड इन, हेड इन्फ्लुएंसेस जिसको कैपिचुलम इन्फ्लुएंसेस भी बोलते हैं फ्रेंड, ये कंपोजिटी या स्ट्रेसी फैमिली का इन्फ्लुएंसेस होता है। तो जब भी हेड इन्फ्लुएंसेस पूछे तो आंसर जाएगा आपका कंपोजिटी, ठीक है। इसी को कैपिचुलम इन्फ्लुएंसेस भी बोलते हैं, तो कंपोजिटी सही आंसर है। फिर आ जाइए सोलेन प्लेसेंटा इज फाउंड इन, तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया फ्रेंड एक्सियल प्लेसेंटेशन एंड सोलेन प्लेसेंटा, जहां भी सोलेन प्लेसेंटा है तो आंसर आपका सोलेनेसी जाएगी। अब जाइए सिलिकुआ, सिलिकुआ एंड सिलिकुला, ये टाइप ऑफ फ्रूट है, किसमें देखा गया फ्रेंड, ये ब्रेसिकेसी फैमिली में देखा गया है। ब्रेसिकेसी फैमिली में जो फ्रूट होती है फ्रेंड, वो कौन सी फ्रूट होती है, वो आपका सिलिकुआ या सिलिकुला होती है, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही जो है सिप्सिला टाइप फ्रूट किसमें पाई जाती है फ्रेंड, एस्ट्रेसी में, ठीक है। कैप्सूल पाई जाती है मालवेसी में। अब बेरी एंड कैप्सूल, तो बेरी अभी मैं बताया था फ्रेंड, बेरी सोलेनेसी में पाई जाती है, तो बेरी और कुछ सोलेनेसी फैमिली में जो फल होता है उसको कैप्सूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सिलिकुआ एंड सिलिकुला, सिलिकुआ एंड सिलिकुला जो है पाई जाती है किसमें, आपकी ब्रेसिकेसी में, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 233, स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। कुछ फैमिली में देखा गया है जो स्टिप्यूल्स होती है वो मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल बना लेती हैं और क्लाइंबिंग का काम करती हैं, कि मतलब ये क्लाइंबर का काम करती हैं। तो ये एग्जांपल देखा गया है स्लाइमेक्स में, जो ऑप्शन दिए थे स्लाइमेक्स सही आंसर जाएगा, जिसमें स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल के रूप में। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है स्लाइमेक्स, ये स्लाइमेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 235, सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन, जो स्टेमेन है उसमें सिंजेनेसियस कंडीशन आ जाती है। सिंजेनेसियस मतलब होता है कि एंथर फ्यूज होंगे लेकिन फिलामेंट इसके फ्री होते हैं। ये किसमें देखा गया फ्रेंड, सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन, तो याद रखिएगा ये कंपोजिटिव फैमिली में देखा गया है, ठीक है। कंपोजिटिव फैमिली में सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन्स फाउंड। उसके बाद आ जाइए टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का टेट्राडाइनमस कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया था फ्रेंड, तो सही आंसर था, इसमें था 6 स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं, 2 जो है आउटर साइड ओवल जो गुच्छे होते हैं उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, एंड 4 इनर साइड ऑफ ओवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 237। 237 क्या है फ्रेंड, ये है माइरोसिन ग्लैंड इज फाउंड इन, तो माइरोसिन ग्लैंड जो है क्रूसीफेरी में देखा गया है। ये स्पेशल टाइप की ग्रंथि पाई जाती है जिसको माइरोसिन ग्रंथि बोलते हैं। माइरोसिन ग्लैंड प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 238, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में किसने पहली बार डिस्कवर किया था फ्रेंड, तो साइंटिस्ट का नाम था नवासचिन। नवासचिन ने 1898 में फ्रेंड डबल फर्टिलाइजेशन दिया था। डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। उन्होंने बताया था कि एंजियोस्पर्म में 2 बार मतलब 2 प्रकार की फर्टिलाइजेशन होती है। एक होता है कि मेल गैमीट फ्यूज करता है ओवम से, जो एक फीमेल ओवम होती है, और बनाता है जाइगोट जो बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। और दूसरा जो है गैमीट, दूसरा मेल गैमीट जो है फ्यूज होता है किससे, पोलर न्यूक्लियस से, और बनाता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्रेंड। और जो एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म के केस में वो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n नंबर होती है। इसको पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन नवासचिन ने दिया था, तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा नवासचिन। फिर आ जाइए 2 वर्ड कंप्राइजिंग बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर आर, जो 2 नाम दिए गए हैं जो बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर में, तो 2 नाम कौन होते हैं फ्रेंड, एक जीनस नेम होती है, एक स्पीसीज नेम होती है। फॉर एग्जांपल मैंगीफोरा इंडिका, ये आम का नाम है, ठीक है। मैंगीफोरा एक जीनस है, इंडिका मतलब इंडिया में पाया गया, तो इसलिए इसका स्पीसीज इंडिका कर दिए। तो मैंगीफोरा इंडिका ये एक जीनस का नाम है, दूसरा स्पीसीज का नाम है। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि जो 2 वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर में, तो एक जीनस होता है और स्पीसीज होती है। अब आ जाइए इन डाइकोट, जो डाइकोट स्टेम होते हैं उनके जाइलम किस नेचर की होती है फ्रेंड, डाइकोट स्टेम की जाइलम जो है इंडार्च होती है। देखा गया है कि जो डाइकोट स्टेम होते हैं
इनके वेस्कुलर बंडल में रिंग पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। और इनके जो नेचर होता है, ये होती है कॉन्जॉइंट ओपन और कॉन्जॉइंट ओपन इंडार्च टाइप होती है। इंडार्च और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए जो है डाइकोटी स्टेम में जो जाइलम होती है इंडार्च टाइप होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 241, फ्रूट आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में फल क्यों नहीं लगते हैं, सिर्फ सीड, नेकेड सीड पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि वहां पे आपकी ओवरी एब्सेंट होती है, ठीक है, बिकॉज एब्सेंट ऑफ ओवरी या नॉट प्रेजेंट ओवरी, ओवरी नहीं पाई जाती है इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 242 ऑन टॉप ऑफ ओरी नेक्टर डिस्क, माने ओरी के ऊपर जो है नेक्टर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको स्टाइलोपोडियम बोलते हैं फ्रेंड। ये किस फैमिली में देखा गया है, ये एपिएसी फैमिली का कैरेक्टर है। उसमें जो ओरी के ऊपर नेक्टर डिस्क बनती है जिसको लाइको स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो स्टाइलोपोडियम जहां भी पूछे ओरी पे तो वो एपिएसी फैमिली में देखा गया है। फिर आ जाइए फ्लेवरिंग एजेंट जो वेनिला होती है, वेनिला जो फ्लेवरिंग एजेंट है जिससे परफ्यूम और चीजें बनाई जाती हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है फ्रेंड, वो बिलोंग करती है ऑर्किडेसी में, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट वेनिला बिलोंग्स टू फैमिली ऑर्किडेसी, ठीक है, ऑर्किडेसी फैमिली से वेनिला बिलोंग करती है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है। फेदरी स्टिग्मा इस आर सीन इन, फेदरी स्टिग्मा किसमें देखा गया है, पोएसी फैमिली में, जिसमें आपकी ग्रैमिनी या पोएसी बोल सकते हैं इसको। तो ग्रैमिनी फैमिली में जिसमें सीरियल्स अनाज आते हैं, व्हीट, राइस, ये सब आते हैं, तो इसमें फेदरी स्टिग्मा देखा गया है ग्रैमिनी फैमिली में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 245, बिफोर यूरोपियन इन्वेंडर्स विच वेजिटेबल वाज एब्सेंट इन इंडिया, मतलब यूरोपियन कंपनी भारत में आए उसके पहले देखा गया कौन सी आपकी वेजिटेबल भारत में नहीं थी। तो यूरोपियन कंपनी जब इंडिया में आए फ्रेंड, तो वो अपने साथ जो है पोटैटो और टोमेटो, आलू और टमाटर लेके आए थे, क्योंकि आलू टमाटर यूरोपियन कंट्री इंडस्ट्रियल इन्वेडर के आने से पहले इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। ये कहाँ से लाई गई है फ्रेंड, ये लाई गई है आपकी साउथ अमेरिका, पेरू और आपका मैक्सिकान से लाई गई थी आलू और टमाटर भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा पोटैटो और टोमेटो, ठीक है फ्रेंड। पोटैटो टोमेटो यूरोपियन इन्वेंडर के आने से पहले भारत में नहीं उगाई जाती थी, अमेरिका से लाई गई है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 246, कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट आर, जो कोकोनट और मैंगो के फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, वो होते हैं ड्रूप। क्या होते हैं फ्रेंड, वो ड्रूप होते हैं, ठीक है। कोकोनट और मैंगो के फ्रूट कैसे होते हैं, वो ड्रूप होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कहां पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर है ग्राउंड नट इज ए, ग्राउंड नट क्या है फ्रेंड, ग्राउंड नट है न्यू वर्ड क्रॉप और ओल्ड वर्ड क्रॉप। ये क्रॉप हमारे फसल को दो भागों में बांटा गया था फ्रेंड। जो चीज की ओरिजिन, जैसे पोटैटो हो गई, टोमेटो हो गई, और भी चीजें हैं जो अमेरिका से, इनका ओरिजिन प्लेस अमेरिका है, तो उनको न्यू वर्ड क्रॉप बोला जाता है। और जिनका ओरिजिन, जिस क्रॉप का ओरिजिन अमेरिका को छोड़ के कोई अदर कंट्री है, उसको ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप का बोला जाता है, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप में जैसे जौ आता है, मक्का आता है, ऐसे न्यू वर्ल्ड क्रॉप में आपका ग्राउंड नट आएगी, ठीक है। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली हो गई, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गई, इन सब का ओरिजिन जो है अमेरिका से हुआ है, इसलिए इनको न्यू वर्ल्ड क्रॉप में रखा गया था। यहाँ पे ऑप्शन में आप टिक करेंगे न्यू वर्ल्ड क्रॉप, ग्राउंड नट से न्यू वर्ल्ड क्रॉप, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 247 ना, 248, 248 है द टर्म टेक्सॉन फर्स्ट टाइम यूज बाई। तो पहली बार टेक्सॉन टर्म जो है एडोल्फ मेयर साहब ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड, एडोल्फ मेयर साहब ने दिया था। मेयर साहब दिए थे। कुछ साइंटिस्ट के नाम और बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, लीनियस ने दिए थे, ठीक है फ्रेंड। लीनियस ने और क्या दिया था, क्लास और ऑर्डर का टर्म दिया था, ठीक है। क्लास, ऑर्डर और सिस्टमैटिक टर्म वाज गिवन बाय लीनियस। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है आपका
टेक्सॉन, टेक्सॉन टर्म किसने दिया था? टेक्सॉन दिए थे आपके मेयर साहब ने। लिनियस ने क्या दिया था? क्लास, ऑर्डर और सिस्टमैटिक टर्म। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट और हैं, जैसे टेक्सोनॉमी टर्म जो है कैंडोल दिए थे, फाइलोजेनी लैकमार्क दिए थे फ्रेंड, फाइलम जो है कुरियर साहब ने दिए थे। और ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, फैमिली किसने दिया था? जॉन रे। जीनस किसने दिया था? जॉन रे, मतलब जे रे या जॉन रे। और आपकी स्पीसीज किसने दिया था? ये भी जॉन रे दिए थे। तो फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये टर्म किसने दिए थे? जॉन रे ने। ठीक है, और ऑर्डर किसने दिया था? क्लास, ऑर्डर और सिस्टमैटिक, ये तीनों टर्म दिए थे लिनियस। मेयर साहब ने दिया था टेक्सॉन। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, आप लोग याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट? तो पाइसम मटर के प्लांट को कहते हैं, विग्ना जो मूंग की दाल होती है फ्रेंड, तो ये दोनों एग्जांपल इसमें आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स प्लांट, कई एग्जांपल दिए थे। मक्का का भाई नाम दिया था, तो मक्का दाल नहीं होती, पल्सेस में नहीं आती है। ठीक है, ट्रिटिकम दिया था, गेहूं सीरियल्स में आते हैं, पल्सेस में नहीं आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे पाइसम और विग्ना जाएगी। ठीक है, जिसमें मूंग के दाल, मटर के दाल, ये सब आते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 250, कंसर्न्ड विथ ए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नॉमेनक्लेचर में कई साइंटिस्ट मिलकर नॉमेनक्लेचर किए थे फ्रेंड, जिसमें सही आंसर है आपका विटैकर साहब थे। विटैकर साहब ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें 5 भागों में पूरे लिविंग थिंग को बांटे थे। पहला था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। ठीक है, उसके बाद और साइंटिस्ट इनके साथ थे, स्टिकलैंड थे। तो ये सब जो है नॉमेनक्लेचर में इन्वॉल्व थे। तो सही आंसर इसका विटैकर और स्टिकलैंड जाएंगे, जो कंसर्न्ड विथ ए नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जाइए ईडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का, आम का जो है कौन सा पार्ट खाया जाता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा, फ्रेसी मेसोकार्प आम की खाई जाती है। कौन सी पार्ट? बीज, मिडिल पार्ट वाली, जिसको मेसोकार्प बोलते हैं। तो फ्लेसी मेसोकार्प। अब फिर क्वेश्चन नंबर 252, What for पपूस इज फाउंड इन द कंपोजिटी? तो कंपोजिटी फैमिली में पपूस देखा गया है। पपूस क्या है फ्रेंड? सेपल से मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर बनती है, जिसको पपूस बोला गया है। ये कंपोजिटी फैमिली का कैरेक्टर है फ्रेंड। कपूस पिछली पीसीएस में पूछ चुका है कि पपूस आर फाउंड इन विच फैमिली, तो आप कंपोजिटी लगाएंगे। पपूस का मेन काम होता है एयर डिस्पर्सल का। ठीक है, एयर डिस्पर्सल का काम करती है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा एयर डिस्पर्सल। अब मैचिंग एक क्वेश्चन था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया फ्रेंड, जैसे एपीएससी अभी मैंने बताया फ्रेंड, स्टाइलोपोडियम। देखिए एक बार क्वेश्चन यहां पूछा है, उसके बाद मैचिंग पूछ दिया है। जो ओवरी होती है उसमें नेक्टर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको स्टाइलोपोडियम कहते हैं। किस फैमिली का कैरेक्टर है? एपीएससी। तो एपीएससी को किससे मैच कराएंगे फ्रेंड? एपीएससी स्टाइलोपोडियम। ठीक है, ऐसे एस्ट्रेसी फैमिली में मैंने बताया, भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड, सिंजेनेसियस स्टेमेन पाई जाती है। सिंजेनेसियस स्टेमेन प्रेजेंट इन एस्ट्रेसी फैमिली, जिसमें एंथर फ्यूज होते हैं, फिलामेंट फ्री होती हैं। ठीक है, पोएसी में जो इन्फ्लुएंसेस पाई जाती है फ्रेंड, वो स्पाइकलेट पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और रेननकुलेसी में एपोकार्पस ओरी पाई जाती है। रेननकुलेसी में। ये मैचिंग के क्वेश्चन थे। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 254, in different genera of the which family more than one type of placentation, namely जो है marginal, axial, basal, मतलब तीनों प्रकार के प्लेसेंटेशन पाई जाती है। वो कौन सी फैमिली है? तो फैमिली है आपकी रेननकुलेसी। रेननकुलेसी में फ्रेंड कुछ मेंबर हैं जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी पाई जाती है, कुछ मेंबर में एक्सियल पाई जाती है, और कुछ मेंबर रेननकुलेसी के हैं जिसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। तो तीनों प्रकार के प्लेसेंटेशन कौन सी फैमिली में पाई जाती है? तो रेननकुलेसी में। अब ये क्वेश्चन 255, व्हेन फ्लावर अरेंज इन बेसिपिटल, ठीक है, ऑर्डर एंड इन्फ्लुएंसेस इस टर्म, जब फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज है तो उस इन्फ्लुएंसेस को क्या बोलेंगे फ्रेंड? साइमोस टाइप इन्फ्लुएंसेस होते हैं, याद रखिएगा। बेसिपिटल अगर फ्लावर अरेंज है तो जो इन्फ्लुएंसेस होती है वो साइमोस टाइप होती है। स्ट्राइल स्टेमेंस इस टर्म है, जो स्टेमेन स्ट्राइल हो जाते हैं फ्रेंड, फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। स्ट्राइल स्टेमेंस इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 257, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। तो ड्रूप टाइप अभी मैंने बताया था फ्रेंड, कोकोनट में, आपके मैंगो में,
ये सब में क्या पाई जाती है, ड्रूप टाइप फ्रूट पाई जाती है, जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा मैंगो, कोकोनट। डबल फर्टिलाइजेशन इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो डबल फर्टिलाइजेशन अभी बताया मैंने फ्रेंड, किसने दिया था, नवास्चिन ने दिया था, 1898 में दिया था। इन्होंने बताया था कि एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की फर्टिलाइजेशन होती है, एक जो है मेल स्पर्म आपका ओवम से रिएक्ट करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है, दूसरा स्पर्म जो है न्यूक्लियस से पोलर न्यूक्लियस से रिएक्ट करके आपका इंडोस्पर्म बनाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करती है, उसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म सही आंसर जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 259 में क्या है, की आर दी बेस्ट ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो की द्वारा जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखते हैं फ्रेंड, जैसे डोमिनेंट के साथ रिसेसिव, तो इसमें जो है कैसे की होती है, की के कैरेक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, तो यहाँ पर आंसर जाएगा इन पेयर कैरेक्टर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 260, वर्ड सिस्टमैटिक वाज फर्स्ट यूज बाय। अभी मैंने बताया फ्रेंड कि पहली बार जो है टर्म टेक्सॉन किसने दिया था, मेयर साहब ने दिया था। सिस्टमिक किसने दिया था, लीनियस दिए थे। क्लास और फैमिली क्लास और ऑर्डर किसने दिया था, लीनियस दिए थे। ठीक है, तो यहां पे पूछा है सिस्टमिक टर्म पहली बार किसने यूज किया था, तो लीनियस ने। ऐसे मैंने बताया फैमिली, जीनस, स्पीसीज जॉन रे दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिर है बॉटनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो मूंगफली होती है उसकी बॉटनिकल नेम उसको बोलते हैं फ्रेंड एराकिस हाइपोजिया। एराकिस हाइपोजिया बॉटनिकल नेम है मूंगफली का, ग्राउंडनट का। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए प्लेसेंटेशन इन दी फैमिली एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी में जो प्लेसेंटेशन पाई जाती है मैंने बताया फ्रेंड, एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, एक्सियल बेसल टाइप। एक्सियल टाइप किसमें पाई जाती थी, सोलेनेसी में। ठीक है, अब बेसल टाइप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इन एस्ट्रेसी। फिर है क्वेश्चन नंबर 263 है एग्जाम्पल ऑफ होमो गैमस लिंगुएट कैपिचुलम इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, कैपिचुलम इन्फ्लुएंसेस तो ये पाई जाती है आपकी हेलियंथस में। जो एग्जांपल दिए थे उसमें सही आंसर थी हेलियंथस। कैपिचुलम जो है इन्फ्लुएंसेस हेलियंथस। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 264 है एंथर ऑफ द फैमिली पोएसी की जो एंथर होती है वो कैसे नेचर की होती है फ्रेंड, वो डाइथिकस होती है, वर्सेटाइल होती है, इंट्रोड्स होती है। ठीक है, डाइथिकस वर्सेटाइल नेचर की एंथर होती है पोएसी फैमिली की, यहाँ पे आएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या है फ्रेंड, तो है सिम्बोपोगॉन सिट्रेट्स। ठीक है, सिम्बोपोगॉन सिट्रेट्स है आपका लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम। ठीक है फ्रेंड, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हम कोशिश करते हैं आपका 10 से 15 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की, ताकि आपका समय कम लॉस हो, कम समय में ज्यादा गेन करें। ठीक है फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।